कैसे हैं आप सभी। आज ये हमारा सेकेंड क्लास है और पहला क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में जाना था और नंबर सिस्टम के जो सारे टॉपिक्स को समझने की कोशिश किए थे और उसमें कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। ये सभी क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे, इसी पैटर्न पर क्वेश्चंस बनेंगे, है ना। 20 तारीख से हमारा कोर्स जो है वो स्टार्ट होने वाला है और जिसमें आप सभी को पता है कि आपको रीजनिंग के क्लासेस, मैथ्स के क्लासेस, जीके के सभी सब्जेक्ट्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, स्टैटिक और करंट अफेयर के साथ साथ जनरल साइंस में आपको बायोलॉजी और फिजिक्स, केमिस्ट्री सारे के क्लासेस मिलने वाले हैं, है ना। तो फटाफट क्लास को ज्वाइन कीजिए और बहुत ही नॉमिनल फीस 99 रुपीज़ में आपको ये फीस दिया जा रहा है, ये कोर्स दिया जा रहा है। आप इस कोर्स में इनरोल कीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। चलिए हम लोग मैथ्स के सेकेंड क्लासेस में सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप जब चैप्टर में जब क्लासेस जब स्टार्ट होगा, एक एक टॉपिक, एक एक चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चन, आपको सारा चीज़ मिलेगा ताकि आपका तैयारी बेहतर मजबूत कर सकेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी देख पा रहे होंगे। 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 44 है। 4 लगातार सम संख्या, जिसको हम लोग अगर एग्जाम्पल के तौर पे बोले 2, 4, 6, 8, ये क्या है? 4 लगातार इवन नंबर है, 4 लगातार सम संख्या है। ये चारों लगातार सम संख्या का योग जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 44। और हमने कल के क्लास में बताया था कि यदि योग को संख्या से अगर हम विभाजित करते हैं तो हमें औसत मिलता है और औसत हमेशा बीच का संख्या होता है। तो अगर हम 44 को 4 से डिवाइड करें तो मिलेगा हमको 11, और 11 एक विषम संख्या है क्योंकि दो सम संख्याओं के बीच में एक सम संख्या, दो सम संख्या के बीच में एक विषम संख्या होता है। तो 11 जो है किन किन सम संख्या के बीच में है? जैसे देखिए 2, 4, 6, 8 का एवरेज यानी औसत जो बनेगा वो 5 बनेगा और 5 एक विषम संख्या है। ये सारे चारों सम संख्या है और उसके बीच में एक विषम संख्या है। इसी प्रकार जब हमने 44 को, चूंकि 4 संख्या का संख्या, 4 क्रमागत संख्या का योग था, 44 को 4 से डिवाइड किए तो औसत के रूप में हमको 11 मिला। और 11 जो है एक विषम संख्या है और इसके चारों तरफ 4 सम संख्या होगा। तो 11 से पहले 10 होता है और उससे पहले 8 होता है, 11 के बाद 12 होगा और उसके बड़े जो होगा वो 14 होगा। क्वेश्चन पूछा छोटी संख्या के वर्ग क्या है, तो छोटी संख्या जो बनेगा वो 8 होगा और 8 का स्क्वायर यानी 64 ये आपका आंसर हो जाएगा। 8 का स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा? 64, और ये 64 क्या बनेगा? आपका आंसर बन जाएगा। आई बात समझ में सभी को? आई होप कि ये सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग जो है वो दिया हुआ है 160। तो हम क्या करेंगे? 160 को 160 को सीधे 5 से डिवाइड कर देंगे। 160 को सीधे 5 से डिवाइड करेंगे। 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और एक बच गया, 10 हो जाएगा। 5 दूना 10 और ये 32 जो आया ये औसत आया, और औसत हमेशा से बीच का संख्या होता है। तो 32 से पहले 30 आता है, 30 से पहले 28 आता है, 32 के बाद 34 आएगा, उसके बाद 36 आएगा। तो ये लगातार 5 क्रमागत सम संख्या हो जाएगा। देखिए 30, 28, 30, 32, 34, 36, इन सभी के बीच में जो भी संख्या आएगा वो सारा का सारा विषम संख्या आएगा। हमको सम संख्या की बात बोला था। छोटी संख्या के वर्ग क्या है? तो सबसे छोटी संख्या 28 है और 28 का स्क्वायर जो है वो आप सभी को निकालने आता है। अगर नहीं आता है तो आपको पूरा क्लासेस में जब मिले आएगा तो स्क्वायर निकालने शॉर्ट तरीका भी बताएंगे। 8 का स्क्वायर 64, 88 64 के लिए 4 हासिल 6 हो गया, 8 दूना 16 दूना 32 और 6 38 हासिल 3, 2 दूना 4 और 3 7, यानी 784। विद इन सेकेंड आप इस संख्याओं का स्क्वायर निकाल पाएंगे। छोटी संख्या का वर्ग बोला है बट यहाँ वो ऑप्शन गड़बड़ है। छोटी संख्या दिया हुआ 28, इसका स्क्वायर करेंगे 784, ये इसका आपका आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन में थोड़ा गड़बड़ है, टाइपिंग मिस्टेक है। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 12 क्लियर है तो आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 87 है, बड़ी संख्या क्या है? अब यहाँ पे विषम संख्या की बात कर रहा है और तीनों संख्या का विषम संख्या जो है वो दिया हुआ है 87। 3 से डिवाइड करेंगे इसको, है ना। 3 दूना 6, 2 बच गया, 27, 3 9 27। अब ये 29 जो आया ये क्या बनेगा? एवरेज बनेगा। और 29 बीच का संख्या होगा क्योंकि ये एवरेज है, औसत है, इसीलिए 29 से पहले 27 आता है और 29 के बाद 31 आता है। ये लगातार 3 संख्या है। बड़ी संख्या क्या है? तो बड़ी संख्या जो होगा वो 31 होगा और ऑप्शन सी यानी तीसरा
ऑप्शन जो होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 31। क्लियर हो रहा है सभी को, है ना। ये सब क्वेश्चंस अगर आपको मिले तो एकदम विद इन सेकेंड आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 पर आइए। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 85 है। 5 क्रमागत विषम संख्या का योग जो है वो 85 है। छोटी संख्या क्या है? तो 5 लगातार विषम संख्या है, इसको अगर हम डिवाइड करें 85 को 5 लगातार विषम संख्या डिवाइड करने से 5 एका 5 बचा 3, 5 सत्ते 35, ये 17 जो आएगा ये औसत होगा। और औसत हमेशा बीच का संख्या होता है, हम बार बार बोल रहे हैं, है ना। 17 के इधर 2 संख्या हो जाएगा, इधर 2 संख्या। 17 से पहले विषम 15, उससे पहले 13, 17 के बाद 19 और उसके बाद 21, ये लगातार 5 विषम संख्या बनेगा। छोटी संख्या क्या है? तो छोटी संख्या जो बनेगा वो 13 बनेगा। ऑप्शन नंबर 1 यानी पहला ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है सभी को? आई होप कि सभी को क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। दो संख्याओं के योगफल तथा गुणनफल का क्रमशः 12 और 35 है, उनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा? व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, है ना। क्वेश्चन कुछ भी नहीं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बट ये जो क्वेश्चन दे रहा है ये आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। दो संख्याओं का योगफल, तो सबसे पहले दो संख्या मान लेते हैं। संख्या बराबर पहला संख्या मान लीजिए a, दूसरा संख्या मान लेते हैं b। अब यहाँ पे बोला कि दो संख्याओं का योगफल यानी a प्लस b का मान दिया हुआ है 12 और उसका गुणनफल, गुणनफल मतलब a गुना b बराबर दिया हुआ है 35, यही दिया हुआ है। उसके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? उसके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? व्युत्क्रम का मतलब हो गया a का उल्टा 1/a हो जाएगा, b का उल्टा 1/b हो जाएगा। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा। अगर a लिखा हुआ है तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम करेंगे या इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/a हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? 1/a हो गया। सेम उसी प्रकार से b था, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसका उल्टा करेंगे तो 1/b हो जाएगा। बात समझ रहे हैं सभी कोई? तो यहाँ पे 1/a और 1/b का हमसे क्या पूछ रहा है? योग क्या होगा पूछा, योग। तो a और b का एलसीएम क्या हो जाएगा? a गुना b हो जाएगा। a और b का एलसीएम क्या हो जाएगा? a गुना b। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे समझाएं, 1/5 लिखा हुआ है, 1/6 लिखा हुआ है, तो 5 और 6 का एलसीएम क्या करते हैं? हम गुना करते हैं, 5 छक 30 लिखते हैं। तो यहाँ पे a और b का एलसीएम क्या हो जाएगा? a गुना b हो जाएगा। और उसी प्रकार से जब a से a डिवाइड करेंगे तो b बचेगा, b से b डिवाइड हो जाएगा, a बचेगा। तो a प्लस b का मान दिया हुआ है 12 और a गुना b का मान दिया हुआ है क्वेश्चन में 35, यानी यही हमारा आंसर बन जाएगा। व्युत्क्रम का योग जो है 12/35 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला आपका सही उत्तर हो जाएगा। आ रहा है सभी को समझ में? बिल्कुल, ये इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को बनाएंगे, है ना, बिल्कुल आसान तरीके से, ताकि आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा। आप ऐप में भरोसा करेंगे, आप एकदम समझिए, आपका मैथ में 15 क्वेश्चन दिलाने का गारंटी हम लेते हैं कि आप 15 क्वेश्चन बना कर आएंगे। पूरा कोर्स, एक एक सब्जेक्ट, एक एक टाइप, एक एक चैप्टर को बहुत अच्छे से डिस्प्ले आपको डिस्क्राइब के साथ साथ आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चंस पर आइए। प्रथम 100 संख्याओं का योग क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है? प्रथम 100 संख्या का योग। अब अगर संख्या की बात करें तो ये जो क्वेश्चंस बन रहा है इसका सीरीज बनाना पड़ेगा। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + कहाँ तक? ये 100 तक के सभी संख्याओं का योग पूछ रहा है। 1 से लेकर 100 तक के सभी संख्याओं का योग पूछ रहा है। अब क्वेश्चंस पूछा तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ध्यान से समझेंगे। अब देखिए, अगर ये सीरीज है तो इसको बनाते थे हम लोग जब क्लास 7, 8, 9, 10th में जब पढ़े थे, तो इस चैप्टर का नाम था एपी। और एपी का मतलब हिंदी में बोले तो समांतर श्रेणी होता है, या तो इंग्लिश में बोले तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। तो एपी जो होता है इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है एसएन। एसएन मतलब सम ऑफ नंबर। इसका फॉर्मूला बनता है, फॉर्मूला हम लोग निकालते थे स्कूल में, हमने पढ़ा है n/2 × 2a + n-1 × d। ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है। 2a + n/2 × 2a + n-1 × d। तो n का मतलब हो गया 1 से लेकर 100 तक में कितने नंबर्स होंगे? तो 100 नंबर होंगे, तो n की जगह पे 100 रखेंगे बटा 2। 2a, 2 के लिए 2 रहेगा, a का मतलब पहला पद यानी 1 हो जाएगा, n का मतलब नंबर यानी 1 से 100 तक में 100 संख्या, -1 × d। d का मतलब होता है दो संख्याओं के बीच का डिफरेंस यानी अंतर, जिसको हिंदी में सार्व अंतर कहा जाता है। आ रहा है समझ में? आप इस फॉर्मूला से बनाएंगे तो भी बनेगा, और इसको हम शॉर्ट तरीके से भी बनाएंगे, आप एकदम विद इन सेकेंड आंसर कर सकेंगे 5050। अब देखिए कैसे। 1 से 100 तक में कितना संख्या होता है? 100 बटा में 2। 2 गुना पहला पद क्या है? 1 प्लस n जो है 1 से 100 तक में 100 संख्या होगा -1
और डिफरेंस जो है वो कितने का है, हमारा 1 का डिफरेंस है। क्योंकि एक एक संख्या का जा रहा है, 2 से डिवाइड करेंगे 100 को तो ये कितना आ जाएगा 50। 2 गुना 1 प्लस 100 में से 1 घटाएंगे, 100 में से 1 घटाएंगे तो ये आएगा 99, और 99 को 1 से गुना करेंगे तो 99 ही रहेगा। क्या रहेगा, 99 ही रहेगा। अब यहाँ पे देखेंगे 50 गुना 2 एका 2 में 99 जोड़ेंगे 101 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 101 हो जाएगा। और 101 को 50 से गुना करेंगे, 5 एका 5 जीरो, 5 एका 5 और एक जीरो डाल देंगे, यानी कि 5050 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये बन गया फॉर्मूला से, बट हम इसको फॉर्मूला से नहीं बनाना चाह रहे हैं। हम इसको बताना चाह रहे हैं आप इसको सेकेंड मतलब चंद सेकेंड में बना सकें। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 2 3 से लेकर के 100 तक के सभी संख्याओं का जोड़ निकालना है। और अभी हमने आपको एवरेज बताया हुआ है कि एवरेज हमेशा बीच का संख्या होता है। अगर हम आपको फॉर्मूला की बात करें तो एक औसत बराबर फॉर्मूला बराबर हम लोग सभी को जानते हैं कि सभी संख्याओं का योग, औसत बराबर सभी संख्याओं का योग बटा संख्या, ये बनता है। औसत बराबर योग बटा संख्या बनता है। अगर हम औसत को संख्या के साथ में गुना कर दें, औसत को संख्या के साथ में गुना कर दें तो योग निकल जाएगा, यानी योग बराबर औसत गुना संख्या, है ना। अभी तक हमने आपको औसत के लिए बताया कि बीच का संख्या औसत होता है, बट अगर आपको ये पूछा जाए कि 1 से 100 के बीच में क्या आता है तो आप शायद ना बता पाएँ। बट इसका एक और तरीका है कि जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे समझाएं, 1 2 3 4 5, अगर हम आपसे औसत पूछेंगे तो आप कहेंगे सर 3 होगा औसत, क्योंकि बीच का संख्या क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, ये औसत बनेगा। लेकिन एक तो और तरीका है कि बीच का संख्या के अलावे, है ना, बीच का संख्या के अलावे एक से एक तरीका और है औसत निकालने का। और अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो पहला संख्या आखिरी संख्या को जोड़ दीजिए, है ना। 1 + 5 बटा में 2, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो औसत कितना बन जाएगा 3। यानी पहला संख्या आखिरी संख्या को जोड़ के 2 से डिवाइड करने से औसत बन जाएगा, और उसको 100 से गुना, जितना संख्या उतना से गुना कर दीजिए। तो यहाँ पे पहला संख्या 1 बनेगा, आखिरी संख्या 100 बनेगा, बटा 2 करेंगे, गुना 100 कर दीजिए। 100 क्यों, क्योंकि 1 से लेकर 100 तक में 100 संख्या होता है। औसत को संख्या से गुना करने से हमें योग मिलेगा। तो 100 को और 1 को जोड़ेंगे 101 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करने पे 50। तो 101 को 50 से गुना करेंगे तो देखिए 5 एका 5 जीरो, 5 एका 5 यानी 50 50 यानी 5050 जो है ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में सभी को, है ना। एक हमने आपको फॉर्मूला के आधार पर बताया, एक हमने शॉर्ट ट्रिक से भी बताया। और क्वेश्चंस करेंगे तो और समझ में आएगा चीजें। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए। अभी देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा है कि प्रथम 80 प्राकृत संख्या, प्राकृत मतलब नेचुरल नंबर, कल के क्लास में आपको बताए थे कि प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर क्या होता है। वैसे संख्या जो 1 से स्टार्ट होता है अनंत तक जाता है, प्राकृतिक संख्या कहलाता है। प्रथम 80 संख्या का योग क्या है, तो 1 + 2 + 3 + 4 से लेकर के 80 तक के सभी संख्याओं का योग जो है वो क्या बनता है, प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर बनता है। तो अब इसको देखिए, औसत निकालने के लिए पहला संख्या और आखिरी संख्या को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए। और 1 से लेकर 80 तक में कितने संख्या होते हैं, 80 संख्या होते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 40। 80 और 1 81, 81 को 40 से गुना करेंगे, 4 एका 4, 4 अठे 32, यानी 3240 जो है वो आपका आंसर बन जाएगा। 3240। कितना सेकंड लगा समय बनाने में, है ना। विद इन 5 सेकंड टू 10 सेकंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, अगर आप कैलकुलेशन स्पीड थोड़ा ठीक रखते हैं तो। वो सारा चीज़ आपको कंप्लीट होगा, कैलकुलेशन स्पीड भी बढ़ेगा, आपकी तैयारी भी मजबूत होगी, बहुत अच्छे से आप इसमें कर पाएंगे।
समझ में आ गया सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे ध्यान से। प्रथम 60 सम संख्याओं का योग क्या है? प्रथम 60 सम संख्या का योग पूछ रहा है। अब सम संख्या का बात आया तो 60 सम संख्या, तो ये सीरीज क्या बनेगा? 2, ये सीरीज बनेगा 2 + 4 + 6 + 8 प्लस कहाँ तक? ये बनेगा 120 तक। अब किसी किसी के बच्चे के दिमाग में ये भी आएगा कि सर ये तो 60 तक बोला था, तो सीरीज हम लोग 2 + 4 + 6 प्लस से लेके 60 तक क्यों नहीं बनाएंगे? तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि भाई सम संख्या की बात कर रहा है और अब जब संख्या लिखते हैं, ये सम संख्या की बात कर रहा है ना, और आप जब सम संख्या लिखते हो तो पहला पहला जब जब कोई संख्या लिखते हैं तो पहले 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, 4 लिखते हैं, 5 लिखते हैं, 6 लिखते हैं, 7 लिखते हैं, 8 लिखते हैं, 9 लिखते हैं, फिर 10 लिखते हैं। अब आप यहाँ से देखिए 1 से लेकर 10 तक में कितने सम संख्या हुए? 1, 2, 3, 4 और 1, 5। कितने नंबर्स हुए? सिर्फ 5 नंबर्स हुए। 5 ही नंबर हुए ना। अगर देखिए 1 से 10 तक में अगर विषम संख्या देखें तो कितने नंबर हो रहे हैं? 5 विषम संख्या ही हो रहा है। तो अगर हम 1 से 100 तक में जाएंगे तो 50 विषम संख्या होगा। 1 से 50 तक जाएंगे तो 25 सम संख्या होगा। बट हमको यहाँ 60 तक नहीं बोला है, हमसे बोल रहा है 60 विषम संख्या बोल रहा है। तो इसीलिए 60 का 2 गुना, क्योंकि यहाँ पे दो सम संख्याओं के बीच का डिफरेंस 2 का होता है, तो 60 दूना 120 तक जाएंगे और हमारा सीरीज 2, 4, 6, 8 से लेकर कहाँ तक बनेगा? 120 तक बनेगा। सीरीज क्या बनेगा? 2 + 4 + 6 + 8 प्लस कहाँ तक जाएगा? ये सीरीज 120 तक जाएगा। पहला संख्या 2, आखिरी संख्या 120 बटा में करेंगे 2 गुना, क्योंकि ये 60 संख्या है तो 60 से गुना हो जाएगा, क्योंकि आपको हमने अभी जस्ट बताया है कि योग बराबर औसत गुना संख्या करना है। औसत गुना संख्या करना। औसत कैसे निकलेगा? पहला संख्या आखिरी संख्या को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए, गुना 60। 60 क्यों? क्योंकि संख्या 2 से 120 तक में 60 सम संख्याओं को 2 से डिवाइड करेंगे, 30 हो जाएगा। 120 और 2 122 गुना 30, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 एका 3, यानी 3660। ये जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। 3660 जो है ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये अभी सभी को आपको समझ में आया होगा। क्लियर है? आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है प्रथम 60 तक के सम संख्या का योग क्या है? 60 तक के सम संख्या। देखिए अब तक बोल दिया तो यहाँ पे क्या करेंगे? इससे पहले हम 60 सम संख्या बोला था तो सीरीज हमारा 120 तक गया था। अभी हमारा सीरीज 2 + 4 + 6 + 8 से लेकर के 60 तक में, यानी 60 तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? 60 तक। पहला संख्या 2 आखिरी संख्या, पहला संख्या 2 आखिरी संख्या 60 बटा में 2 गुना, क्योंकि 60 तक में कितने सम संख्या? तो 30 सम संख्या होगा। गुना करेंगे हम 30 से, तो इसको डिवाइड कर दीजिए, 15 हो जाएगा। 60 और 2 62 गुना 15 करेंगे, 15 दूना 30, 15 छक 90 और 3 93, यानी 930 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। है ना? मजा आ रहा है सब क्वेश्चंस को बनाने में? ये सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम के क्वेश्चंस हैं और ये सब क्वेश्चंस अगर मिले तो एकदम 10 सेकंड के अंदर में सॉल्व करके अगले क्वेश्चंस में बढ़ जाना, ताकि अपने पास पर्याप्त मात्रा में समय बचा रहे। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ेंगे। प्रथम 50 सम संख्या का योग क्या होगा? सीरीज क्या बनेगा? 2 + 4 + 6 + 8 से लेकर के कहाँ तक? 50 तक। 50 तक नहीं, 50 सम संख्या बोला तो सीरीज हमारा 100 तक चला जाएगा। पहला संख्या 2 आखिरी संख्या 100 और बटा में करेंगे 2 गुना, हम किससे करेंगे? 50 से। 100 और 2 102 हो जाएगा, बटा में 2 गुना 50। अगर हम इसको डिवाइड करें तो 2 × 5 = 10, 2 × 2, अब किसी को भी डिवाइड कर सकते हैं। 51 गुना 50 करने पे 5 × 5 5 × 5 = 25, यानी 2550 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? आ रहा है समझ में सभी को? बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए सभी पैटर्न के क्वेश्चंस लिए हुए हैं, आपको किसी भी चीज़ को बचना नहीं है। ये तो फिर भी मॉक टेस्ट वाला क्वेश्चन है। जब आप क्लास लेंगे ऐप में, जब हम उससे जुड़ेंगे तो ऐप में एक एक चीज़, एक एक टाइप, एक एक चैप्टर को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब और एक्सप्लेन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, 21 देखिए। प्रथम 30 विषम संख्या का योग पूछ रहा है ना? प्रथम 30 विषम संख्या। भाई साहब पहला विषम संख्या 3 है, एक के पहला विषम संख्या 1 है, 1 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 5 आएगा, फिर 7 आएगा। अब चूंकि 30 विषम संख्या बोला तो 30 का डबल करेंगे, चूंकि 30 का डबल, चूंकि 30 विषम संख्या बोला। अभी हम आपको बताए थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 से लेकर 10 तक में कितने विषम संख्या होंगे? 1 होगा, 2 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा। गिनती कर लीजिए, 1 2 3 4 5 संख्या, यानी 1 से 10 तक में
विषम संख्या हुआ। तो 1 से 30 विषम संख्या करने के लिए 30 का डबल करेंगे और 60 हो जाएगा, ताकि 30 विषम संख्या मिलेगा। तो लास्ट संख्या 60 बनेगा, बट 60 एक सम संख्या है, तो हम लोग एक कम लिखते हैं, यानी 59 लिखते हैं। अच्छा, ये भी ध्यान रखिएगा, अगर आपको पता है कि संख्या 1 से स्टार्ट हुई है और n नंबर तक विषम संख्या का योग पूछ रहा है, n नंबर मतलब यहाँ पे देखिए 30 का विषम संख्या, तो कुछ मत कीजिएगा, 30 का स्क्वायर कर दीजिएगा, वो आपका आंसर बन जाएगा 30 का स्क्वायर यानी 900। समझ रहे बात को? 30 का स्क्वायर 900 बन जाएगा आपका आंसर। देखिए कैसे होगा, पहला संख्या 1, आखिरी संख्या 59 बटा में 2 करेंगे, और चूंकि 30 विषम संख्या बोला है तो योग बराबर औसत निकालने के लिए पहला संख्या आखिरी संख्या को जोड़ के 2 से डिवाइड किए गुना 30 करेंगे, 59 और 1 60 हो जाएगा बटा 2 गुना 30, 60 को 2 से डिवाइड करेंगे 30, 30 गुना 30 3 तिया 9 और डबल 0 यानी कि 900 जो है वो आपका आंसर बन जाएगा। क्या ये सभी को समझ में आया? क्या ये सभी को समझ में आया? आई होप कि क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद 22 नंबर पे आइए। क्या कहता है? प्रथम 30 विषम संख्या का योग ज्ञात करें। क्वेश्चन सेम है। प्रथम 30 विषम संख्या का योग, प्रथम 30 विषम संख्या का योग। अच्छा, क्वेश्चन सेम हो गया है, कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 23 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। कहता है क्वेश्चन नंबर 23 कि प्रथम 30 तक के विषम संख्या, 30 तक बोल दिया। अब 30 तक में क्या होता है, तो 15 विषम संख्या होते हैं। 30 तक में कितने विषम संख्या होते हैं? 15। आपको कुछ नहीं करना है, 15 के स्क्वायर को आंसर कर दीजिएगा 225, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, वो आंसर हो जाएगा। इतना आसान है चीजें। आप एक एक ट्रिक भी जान पाएंगे, एक एक तरीका भी जान पाएंगे सभी चीजों को। देखिए ध्यान से, प्रथम 30 तक के विषम संख्या का योग। पहला ये सीरीज क्या बनेगा? पहला विषम संख्या 1 3 5 7, कहाँ तक? तो 30 तक बोला है, तो 30 तक में 30 तो सम संख्या हो जाए, तो हम लास्ट नंबर लेंगे 29। पहला विषम संख्या 1, आखिरी विषम संख्या 29 बटा में 2, और 30 का आधा विषम संख्या होगा यानी 15 होगा। 29 और 30 को 2 से डिवाइड कीजिए गुना 15, तो 30 को 2 से डिवाइड करेंगे 15 गुना 15 यानी 225 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। आ रहा है सभी को समझ में? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। कहता है कि प्रथम 65 विषम संख्या का योग क्या है? प्रथम 65 विषम संख्या, भाई साहब पहला विषम संख्या 1, दूसरा हो जाएगा 3 5 7। अच्छा, 65 विषम संख्या बोला तो 65 का डबल 130 तक जाएंगे, लेकिन 130 सम होगा तो हम यहाँ पे 129 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 129। पहला विषम संख्या 1, आखिरी विषम संख्या 129 बटा में 2, और चूंकि 65 था तो 65 से इसको कर देंगे। 129 में 1 जोड़ेंगे 130 आएगा बटा 2 गुना 65, 2 से डिवाइड करेंगे 65, और 65 का स्क्वायर जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे भी आप 65 का स्क्वायर करते हैं 5 5 25, देखिए 25 कहीं पर है, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा। 5 5 25, 6 7 42 यानी 4225 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 4225। आई होप कि सभी को क्लियर होगा। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 25, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? आप सभी को मैंने कल के क्लास में बताया था, जब आप प्राइम नंबर्स का एक्सप्लेन कर रहे थे, तब आपको ये बताए हुए थे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो क्या है? 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है ना। तो ये था आज के डेमो क्लासेस। आप जल्दी से जल्दी आप आरसी डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड कीजिए, और ऐप को डाउनलोड करने के साथ साथ अगर आप इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो इनरोल कीजिए जल्दी से बैच को, और अपनी मजबूत तैयारी को जल्द से जल्द प्रदान कीजिए, ताकि आप अभी से लेकर के एग्जाम तक आप तैयारी कर पाएंगे। और अभी से लेकर अगर एग्जाम तक तैयारी करते हैं तो यकीन मानिए आरसी डिफेंस एकेडमी आपकी नौकरी की गारंटी लेता है। आप अगर हमारे बताए रास्तों पर चलते हैं तो आप बिल्कुल आपकी नौकरी पक्की होगी इस साल, क्योंकि इस साल वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा है और हम सभी की तैयारी भी मजबूत हो जाएगी, है ना। मिलते हैं इसी तरह से अगले वीडियो पर, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद।